हेलो माय डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। और आज की प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं और आपके ऊपर आशीषों की बौछार करता हूं। आपकी हर बीमारी, दुष्टात्मा, गरीबी, सताव, लड़ाई, बुरी लतें आज जलकर भस्म हो जाएंगी और आप पर बड़ी आशीष आएगी। आप अपने घर में हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। आमीन। वो आपको छुएगा। देखिए, आइए आज हम वचन को डीपली समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ खोले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 1 से हम 11 तक समझेंगे। आप अपनी बाइबल खोलिए, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूं। यहाँ लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उसे मले। ये 3 बहनें प्रभु यीशु के ऊपर एक सुगंधित पदार्थ मलने के लिए जाती हैं। आमीन। आप भी प्रभु यीशु को कंट्रीब्यूशन करें। हालेलुया। आज अपने दिल को उसे दे दें। हालेलुया। आपके घर पर, आपके परिवार पर आपने जो उम्मीद नहीं की, वो सुरक्षा और शांति वो जरूर देगा। हालेलुया। लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई। देखिए, कब्र का मतलब होता है एक मुर्दे को दफनाना या रख देना। आपने अलग अलग जगहों पर देखा होगा कि मरे हुए आदमी को कैसे कैसे लाश को करते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में एक पर्पज से रखा गया। हालेलुया। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, ये पूरी दुनिया में बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इससे भी आगे बढ़कर आपके लिए आशीषें खोली है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, वो सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर से जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आप देखिए, आपकी भी कोई ना कोई ऐसी डीपली समस्या होगी, आपको कोई ना कोई जगह ऐसे डर होगा, मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगती होगी। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाइए, आप प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाइए। हालेलुया। वो कहती है, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा, है ना। वो कहती है, कौन हटाएगा, कैसे हटाया जाएगा। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके सामने कि हर बीमारी, हर परेशानी, हर भूत प्रेत का इलाज, हर बीपी का इलाज प्रभु यीशु मसीह करेगा। आप प्रभु यीशु में जुड़ जाएं। आमीन। वो कहती है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। देखिए, आपको प्रभु यीशु की ओर आ जाना है, अपना दिल प्रभु को दे देना है, अपनी असफलता प्रभु को दे देनी है, अपने दुखमय स्थिति को प्रभु को दे देना है। और हाँ, आप सेवा में जरूर कंट्रीब्यूशन करें, सहायता करें। आप प्रभु यीशु आपके पिता, आपके दोस्त, आपके चरवाहे आपको हमेशा गाइड करेगा। आमीन। देखिए, अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते तो आप इस QR कोड के माध्यम से जरूर सेवा में साझेदारी करें। सेवा में साझेदारी करने का मतलब होता है प्रभु के राज्य में बोना और काटना। आमीन। आप जो कुछ बोएंगे प्रभु यीशु आपको ब्लेस करके लौटाएंगे। आमीन। वो एक ही बात कहती है, वो प्रभु को कुछ देने आ रही है। आमीन। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर बहुत बड़ा है, हम 3 बहनें कैसे उसे हटाएंगी। हालेलुया। आप भी प्रभु के पास आ जाइए। आपकी जिंदगी में कैसा भी पत्थर है, आज मैंने कई बावासीर के लोगों के लिए प्रार्थना की, मैं भी हैरान हूँ, वो हील हो गए तुरंत। हालेलुया। आज मैंने कई लंगड़ों के लिए प्रार्थना की, वो चलने लगे। हालेलुया। मैं खुद हैरान हूँ, ये जीवित प्रभु कितने बड़े बड़े काम करता है। आमीन। आज मैंने कई ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जो बेचारे अनेबल थे, हर चीज से अनेबल, रिजेक्टेड। एक बूढ़ी माँ थी, उसने बताया कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मेरी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया,
मेरे घर ने रिजेक्ट कर दिया, सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत एक्सपेक्टेड हो गई, खुश हो गई प्रभु में, वो पूरा पूरा एंजॉय करने लगी। हालेलुया। आप भी प्रभु के पास आ जाए, आपका पत्थर आज हटाया जाएगा, आपकी जिंदगी से हर पत्थर आज हटाया जाएगा। हालेलुया। वो कहती है कि ये पत्थर प्रभु जी कौन हटाएगा। 5 वचन कहता है, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। वो प्रभु यीशु का स्वर्गदूत उनसे पहले उनके पास आ गया, उस पत्थर को हटाया। आप भी जब प्रभु यीशु की ओर चलेंगे, आपकी रुकावटें बहुत सारी होंगी, लेकिन जीवित परमेश्वर उन्हें एक ही झटके में हटाएगा, अपने दूत भेज करके, अपनी सपोर्ट भेज करके, अपनी आशीष भेज करके। प्रभु यीशु के उस एंजल ने कहा, यीशु जी उठा है। आमेन। उस एंजल ने कहा, यीशु मसीह जी उठा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ते हैं, उसने कहा, मसीही जी उठा है। आमेन। हालेलुया। आप भी कहें, मैं जी उठा हूं। मेरा व्यवसाय जी उठेगा, मेरा परिवार जी उठेगा। अब मैं कैदी नहीं रहा, अब मैं दुर्दशा में नहीं रहा, अब मैं पाप में नहीं रहा, अब मैं जी उठूंगा। हालेलुया। आपका घर जी उठेगा। वो बताता है, प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गदूत ने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, हर एक विश्वासी की जिंदगी का जुड़ा हुआ पोर्शन शुरू हो रहा है। आप अपने कानों को प्रभु के वचन की ओर लगाएं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसे छोड़कर वचन को नोट करें। यहाँ लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। हालेलुया। आप 7 बार बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आपका बंधन टूट रहा है, आप ब्लेस है। मैं घोषित करता हूं, आप ब्लेस्ड हैं। प्रभु का वचन बताता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। वो चेले 3.5 साल प्रभु के साथ रहे थे। आमीन। मत्ती 8 अध्याय बताता है, उनके सामने प्रभु यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय 5 से लेकर 13 वचन कहता है, उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, 15 अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को खाना किया। बाइबल बताती है, मत्ती 14 अध्याय 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने लंगड़ों को, बहरों को, गूंगों को चंगा किया। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण उन्होंने देखा। एक लकवे के, एक ऐसे मिर्गी के, एक ऐसे अंधे व्यक्ति को वहां प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए चंगा किया। आमीन। लेकिन अभी वचन बताता है, वो लोग प्रभु यीशु की प्रतीति नहीं कर रहे कि वह जी उठा है। आज संसार में मिलियंस लोग हैं जो इस बात पर बिलीव नहीं करते कि प्रभु यीशु जी उठा है। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें ढूंढते हैं और कहते हैं प्रभु नहीं जी उठा।
वो नहीं जी उठा। हालेलुया। वो बस एक ही बात कहते हैं कि वो नहीं। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 वचन, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 22-23 वचन में ये बात दोहराई। गलील में चेलों से कहा, मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझ पर आरोप लगाएंगे और मुझ पर थूकेंगे, मुझे पीटेंगे और फिर मुझे क्रूसिफाई करेंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 से लेके 19 वचन में तीसरी बार फिर चेलों से कहा कि देख, हम यरूशलेम जा रहे हैं, सारा नगर मेरे विरोध में होगा, हर अधिकारी मेरे विरोध में होगा, हर परिवार मेरे विरोध में होगा, वो मुझे रात भर घसीटेंगे, कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, मुझ पर लांछन लगाएंगे और फाइनली मुझे कीले ठोक कर क्रूस पर मार देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज वो चेले प्रभु यीशु मसीह के वचन की प्रतीति नहीं कर रहे। क्यों? वो कहते हैं प्रभु नहीं जी उठा। उन्होंने दुनिया देखी थी, दुनिया का ज्ञान सुना था, बहुत सारी जगह देखी थी, उन्हें पता था एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं जी सकता। आपको याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह इट नॉट ए मैन, मतलब वो एक आदमी नहीं है, वो एक परमेश्वर है, एक अद्भुत परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, वो अलग परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है उसके वचन का। आमीन। आपको उसकी प्रतिज्ञाओं को लर्ण रखना है। मुझे याद है, मैं एक बार एक देहरादून से आगे प्रचार करके आ रहा था। मैंने बताया स्वर्गदूत तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, आप बस उन्हें इनवाइट करो प्रभु यीशु के नाम में। तो सडनली मैं प्रचार करके घर आया, कुछ सप्ताह बाद 2 बहनों ने मुझे ईमेल किया। उन्होंने बताया कि हम रात के 3 बजे हॉस्पिटल से किसी को दवाई ले करके या दे करके आ रहे थे। रास्ते में बहुत सारे चोर थे, बहुत सारी अजीब डर भरी जगह थी और हम रोने लगे। और हमें जिसके लिए दवाई लेकर जानी थी उस आदमी पर बहुत परेशानी थी। और जब हमने देखा कि कुछ मुस्टंडे, कुछ लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम रोने लगे। आपकी बातें हमें याद आए। आपने कहा तुम यीशु के नाम में स्वर्गदूत को पुकारोगे और वो आ जाएगा। और उन्होंने ऐसी प्रार्थना चालू की। उन्होंने कहा सच में हमने फील किया कि एक एंजल जिसके हाथ में तलवार है बहुत बड़ी, वो हमारे साथ चल रहा है। ये अलग बात है। हालेलुया। बिल्कुल बिलीव करने के लायक नहीं, लेकिन उन्होंने बिलीव किया और गवाही दी। आमीन। आप भी बिलीव करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। चेले विश्वास नहीं कर रहे थे, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, चेले उसका विश्वास नहीं कर रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास उन लोगों के लिए कितनी आशीषें थी। जी उठने के बाद भी उन चेलों के लिए, जो चेले उसे छोड़ कर गए, उनके लिए प्रभु के पास कितनी आशीषें थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहे प्रभु यीशु मसीह को आज ही जान रहे हैं या इससे पहले आप जान चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह आपसे सबसे पहले कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5 वचन के अनुसार, डरो मत। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 10 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 20 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय 15 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं चेलों से कहते हैं डरो मत। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, प्रभु यीशु ने दूसरी बात कही, रो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनसे कहा
रो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा रो मत। और तीसरी बात प्रभु यीशु ने क्या कही, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 26 वचन पढ़ते हैं। प्रभु यीशु जब चेलों से मिले तो उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जो प्रभु की शांति है वो अलग शांति है। आपका एक नई कार आ जाए और फिर वो साल 6 महीने 2 साल 3 साल बाद जब पुरानी हो रिपेयर के लिए जाए और आपका बहुत बड़ा खर्च आए तो आपकी शांति उसकी पहले की शांति अपेक्षा डाउन हो जाएगी। आपका कोई भी काम हो जो सांसारिक काम है वो बढ़िया हो जाए फिर वो खराब हो जाए तो आपकी शांति भाग जाएगी। लेकिन जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, आपको देते हैं, वो इस दुनिया में सबसे अलग है। वो शांति एक बेस्ट प्लेसेस है, वो शांति एक विजय है, वो शांति एक झंडा है जो आपको हर माहौल में प्रभु ऊंचा उठाने को कहता है। आमीन। उस शांति में आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 वचन, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है और वो आपको शांति देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके घर आए, दिल में, आपकी लाइफ में आए। आमीन। ओ जीसस, हाथ उठाओ। प्रभु यीशु इस समय जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उन सब को टच किया जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आंखों के मरीज हैं उन्हें टच किया जाए, उनकी आंखें एकदम बेस्ट हो जाए। जिनका मोटापा बढ़ा है पवित्र आत्मा उन्हें टच करे, उनका मोटापा फायर किया जाए। पवित्र आत्मा जिनके पेट खराब है उनके पेट को टच किया जाए कि वो पेट ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह से बातें करो, छुओ, चंगा करो। जो प्रभु बेघर है उसे घर की आशीष दी जाए। प्रभु जो बेरोजगार है उसे खास रोजगार के लिए आशीष दी जाए। प्रभु टच करो अपने लोगों को, प्रभु टच करो अपनी बेटियों को, प्रभु टच करो। प्रभु मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूँ इन लोगों के लिए अगले ईस्टर तक ठोस, मजबूत और उन्नति का केंद्र हो। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूँ। आप सब कमेंट्स में लिखे आमीन, 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 आमीन। जिसके पास जॉब नहीं उसके पास अगले ईस्टर तक जॉब हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बेबी नहीं उसकी बेबी हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक असंभव काम इनका संभव किया जाए। आमीन, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। डियर फैमिली, यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर्स पर फ़ोन करके भी आप अपनी प्रार्थना का हमें विषय लिखवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट। गॉड ब्लेस यू।